तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर एजेंट ने जियांचू सिटी की दीवार को ब्रेक कर दिया और उन्हें उस दीवार के पीछे कई सारे मॉन्यूमेंट मिल गए थे। साथ ही वहाँ पर एक डेटी फॉर्म भी अपीयर हो गया जिसने इन कल्टीवेटर्स पर अटैक करना शुरू कर दिए और उस डेटी के इन मुसलसल हमलों में कई सारे लोग मारे जाते हैं। मगर मास्टर एजेंट ने अपने एक ही अटैक में फिर उस डेटी का काम तमाम कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी समझ आ गया था कि उन्हें एक इमॉर्टल से मॉर्टल क्यों बनाया गया। उन्हें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया था ताकि वो इस मॉर्टल रेल्म को जस्टिस दिला पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर मास्टर कियान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो हेवनली मॉन्यूमेंट का यूज करते हुए स्टेयरवे को बनाना शुरू कर चुके थे। इस स्टेयरवे को बहुत ही स्पेशल स्टोन से बनाया गया था, इसीलिए शियांग तो मास्टर कियान की पावर देखकर ही हैरान हो गई। वो कहती है कि ये बंदा तो बस एक मामूली सा मॉर्टल है, मगर इसके बावजूद भी स्टेयरवे को अच्छी तरीके से फॉर्म कर पा रहा। जो सुनकर मास्टर कियान उसे बताने लगे कि असेंशन के पहले मैं और जीटियान फर्स्ट हेवन के गार्डियंस थे, लेकिन बाद में हम दोनों ने मिलकर ही सेलेस्टियल स्टेयरवे को सील कर दिया था ताकि कोई भी मॉर्टल फर्स्ट हेवन में ना जा पाए। जो सुनकर ये आर्टिफैक्ट हैरान होते हुए कहने लगा कि स्टेयरवे को हेवन की गॉडेस ने बनाया था, मगर फिर भी तुमने उनकी बिना इजाजत लिए इसे सील कर दिया। क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि वो हेवनली गॉडेस तुम्हें मार देगी? जो सुनकर मास्टर कियान कह रहे थे कि ना, हेवनली गॉडेस कभी हमारे साथ ऐसा नहीं करती। जरा जीटियान की हालत देखो, उस बेचारे को तो मौत भी नहीं मिल सकती। ऐसा बेकार नसीब किसी का नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हेवन ने उसे एक पपेट में बदल दिया था, इसीलिए ना वो जी सकता है और ना ही मर सकता है। जब हम फर्स्ट हेवन से वापस आए थे तब हमने सबके सामने फर्स्ट हेवन की सच्चाई बता दी, मगर किसी ने हम दोनों की बातों पर यकीन नहीं किया। लोगों को लग रहा था कि हम बेवजह ही फर्स्ट हेवन को बदनाम कर रहे, इसलिए मजबूर होकर हमें इस जियांचू सिटी को बनाना पड़ा ताकि हम मॉर्टल रेल्म की स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सके। और रही बात जीटियान की, तो वो ऑलरेडी एक पपेट में बदल चुका था, लेकिन उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खोने से पहले ही उसने खुद होकर सिटी वॉल में खुद को सील्ड कर दिया। उसी दिन से जीटियान का बस एक ही मकसद था, जो भी इस सिटी वॉल को ब्रेक करेगा उस बंदे का सर्वनाश करना, ताकि कोई भी फर्स्ट हेवन में जाकर खुद की जिंदगी को जहन्नुम ना बना सके। मगर हमारी जियांचू सिटी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थी। हमें कल्टीवेटर्स को यहाँ पर कैद करना पड़ा, जिसके बाद वो मास्टर एजेंट से कहने लगे कि भले ही तुम एक मॉर्टल हो, मगर तुम्हारा टैलेंट वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तुमने तो अपने एक ही पंच में उस डेटी को खत्म कर दिया। अगर तुम मॉर्टल रेल्म को जस्टिस दिलाना चाहते हो तो मैं जरूर से तुम्हारी मदद करूंगा, और इसी वजह से सिर्फ तुम्हारी ही खातिर मैंने स्टेयरवे को दोबारा से फॉर्म कर दिया। तो मास्टर एजेंट भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए सीधे स्टेयरवे की तरफ निकल पड़े। मगर तभी शियांग और मुरांग मास्टर एजेंट से कहने लगी कि प्लीज आप इस बंदे पर भरोसा मत कीजिए, ये बंदा चालबाजी में माहिर है। हो सकता है कि ये बंदा अपनी मनगढ़ंत कहानी बताकर आपको बेवकूफ बना रहा। जो सुनते साथ ही मास्टर कियान कहने लगे, अरे यार, अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? इस बार मैं वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मगर शियांग उसकी कहानी सुनने वाली थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती, इसलिए मैं मास्टर एजेंट से पहला खुद ही स्टेयरवे को चेक करना चाहती हूँ। और अब जैसे ही बेचारी शियांग ने उस स्टेप पर पाँव रखा, उस पर बहुत ही भयानक डिवाइन प्रेशर रिलीज होने लगा। वो पहला खड़ी थी और फिर अचानक से ही रेंगने लगी, इसलिए वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए मास्टर एजेंट से कहने लगी कि मुझे तो लगा था ये कोई ट्रैप होगा, मगर ये तो वाकई सेलेस्टियल स्टेयरवे है। अब उसे ऐसा गिरा पड़ा देखकर याओ को काफी ज्यादा मजा आने लगा। वो कहती, शियांग, मेरे ख्याल से तुम अनएक्सपीरियंस पर्सन हो, इसलिए तो डिवाइन प्रेशर तुमसे बिल्कुल भी झेला नहीं जा रहा। और वैसे भी कोई ऐरा गहरा तो इन सीढ़ियों को क्लाइंब नहीं कर सकता। अब तो तुम बस इस गॉडेस का कमाल दिखती जाओ। मगर याओ भी उसके जैसी ही पटक गई थी, जो देख शियांग को भी मजा आने लगा। वो उससे कहने लगी कि आज मुझे पता चला कि डिवाइन गॉडेस भी एक नंबर की लूजर हो सकती है। तो याओ खुद को डिफेंड करते हुए बताने लगी कि हेवनली रेल्म की उस कमीनी फिनिक्स ने मेरी सारी पावर को सील्ड करके रखा है। अगर मेरी पावर्स होती तो अभी तक शायद मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दे देती। और इतना कहते साथ ही याओ ने एक और स्टेप क्लाइंब कर ली। वो कहने लगी, देखो, मैं तुमसे एक स्टेप आगे हूँ। तुम्हें याद है ना, एक हमेशा 0 से बेटर होता, यानी कि सिचुएशन चाहे कैसी भी क्यों न रहे, ये दोनों शर्त लगाना नहीं भूलती। और अब देखते देखते इन दोनों में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गयी। मास्टर एजेंट तो बस हैरान होते हुए ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि डिवाइन प्रेशर भी औरतों के झगड़ों को छुड़वा नहीं सकता। वहीं पर मुरोंग ने तो सीढ़ियों पर पाँव रखते ही वो कमजोर पड़ गई, तो मास्टर एजेंट तुरंत ही उसे संभालने लगे। साथ ही मास्टर कियान भी मुरोंग को समझा रहे थे कि सेलेस्टियल स्टेयरवे क्लाइंब करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और उतने में ही मास्टर एजेंट ने उन स्टेप पर अपना पाँव रखा। उनके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज होने लगता है, जिसके बाद वो बड़ी आसानी के साथ उन सीढ़ियों को क्लाइंब करना शुरू कर चुके। वो कह रहे थे कि ये तो बड़ा ही आसान
आसान काम है। पता नहीं इन लड़कियों ने इतना बवाल क्यों मचा के रखा था। उतने में जीटियान मास्टर एचेन को क्लाइम करता हुआ देखकर उन्हें कियान कियान कहते हुए उनके पीछे भागने लगा। मास्टर कियानो से बताते कि मेरे दोस्त मैं यहाँ पर हूँ, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाने लगे। मगर तब तक तो जीटियान सीढ़ियों पर पहुँच गया था। उसने वहाँ जाते साथ ही याओ को अपने कंधे पर उठा लिया। वहीं पर मास्टर एचेन मास्टर कियान को बताने लगे कि जीटियान को मेरे साथ आने दो, हो सकता है कि फर्स्ट हेवन के पास इसे ठीक करने का कोई तरीका होगा। तो मास्टर कियान भी उनकी बात मान जाते हैं। वो फटाफट से मुरांग के हाथ में सैंडविच बन की बास्केट थमाते हुए बताने लगे कि ये बन जीटियान को काफी ज्यादा पसंद है, तो उसे ये सारे बन खिला देना। वही दूसरी तरफ याओ जीटियान से कह रही थी कि मुझे कैरी करने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम इतने ही वेल्ले हो तो जाओ जाकर मुरांग को उठा लो। वो बंदी तो इतनी ज्यादा कमजोर है कि बिल्कुल भी इन सीढ़ियों को क्लाइम नहीं कर पाएगी। अब मुरांग के हाथ में सैंडविच बन्स की बास्केट देखते साथ ही जीटियान याओ को वहीं पर पटक के सीधे मुरांग को कंधे पर उठा लेता है। भले वाकई काफी ज्यादा फनी सीन था। जिसके बाद ये लोग फर्स्ट हेवन की तरफ रवाना हो गए, मगर कुछ कल्टीवेटर्स भी इनके पीछे जाने लगते हैं। भले ही उन पर डिवाइन प्रेशर रिलीज हो रहा था, मगर फिर भी वो लोग हार नहीं मानते। इधर मॉर्टर रेल्म के लोग कई सौ सालों बाद हेवनली लाइट को देख पा रहे थे। सबको पता चल गया कि असेंशन दोबारा से शुरू हो चुका है। और अब सीन शिफ्ट होकर हम शाओलिंग को देख पाते, जो कि ऊजी पैलेस के कल्टीवेटर्स को अपना सर्वेंट बनाकर हर रोज उनसे अपनी सेवा करवाती थी। और वो लोग भी बड़े ही प्यार से शाओलिंग की खिदमत किया करते। उसके हाथ पाँव दबाना, फ्रूट प्लेट लाना, उसके लिए चाय बनाना, ये उनके रोज के काम हो गए। यानी कि कुल मिलाकर मास्टर एचेन के जाने के बाद शाओलिंग की जिंदगी तो काफी अच्छे से कट रही थी। और उतने में उन्हें आसमान में सेलेस्टियल स्टेयरवे नजर आता है, जो देखते साथ ही शाओलिंग तुरंत ही उस स्टेयरवे की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई टियान से। टियान ने देखा कि शाओलिंग तो अपना बोझा बिस्तरा लेके सेक छोड़कर भाग रही, तो वो शाओलिंग से इसके पीछे की वजह पूछने लगा। तो शाओलिंग उसे बताती है कि मास्टर एचेन ने मुझे बुलाया है, शायद उन्हें असेंशन में मेरी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हमें फर्स्ट हेवन के जूनियर डिसाइपल्स दिखाए गए। पहले तो दोनों काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनके फर्स्ट हेवन के 2 डिसाइपल्स नीचे गिर गए हैं। मगर तभी उन्हें सेलेस्टियल स्टेयरवे अपीयर होते हुए नजर आया, तो वो लोग अपनी दूरबीन से देखने लगे कि ढेर सारे मॉर्टल्स फर्स्ट हेवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों डिसाइपल तुरंत ही अपने मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए रवाना हो गए। इधर ये लोग थोड़ी देर में फर्स्ट हेवन स्टेयरवे की सेकंड लेवल पर पहुंच गए। याओ तो वहाँ जाते साथ ही नीचे गिर के आराम करने लगी। वहीं पर वो शियांग को देखते साथ ही बताती है कि देखो मैं तुमसे पहले आई, यानी कि हर बार जैसे इस बार भी मैंने तुम्हें हरा दिया। तो शियांग भी उसे गुस्से में कहने लगी कि फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले तुम विनर नहीं बन सकती। उतने में ही मुरांग सबके लिए स्पिरिचुअल टी ऑफर करती है। वहीं पर मास्टर एचेन ने एक जगह पाँव रखते साथ ही जमीन पर एक पोर्टल ओपन होकर उसमें से एक आर्टिफैक्ट बाहर आ गया। इतना ही नहीं, वहाँ पर एक हेवनली ऑर्ब भी अपीयर हो गया था, जो एक आर्टिफैक्ट अपने मास्टर से कहने लगा कि ये तो बड़ी ही सिंपल ट्रायल है, शायद फर्स्ट हेवन के लोगों ने आपको कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया। आपकी एबिलिटीज चेक करने के लिए ये ट्रायल तो बिल्कुल काफी नहीं होने वाली। बल यहाँ पर एक रिडल भी लिखा गया था, मगर सरप्राइजिंगली उसका जवाब भी वहीं पर लिखा हुआ है। दरअसल ये एक मैथ वाला क्वेश्चन था। तभी एक बंदे ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सॉप पर हिट कर दिया, मगर उसका जवाब गलत निकला। उतने में ही जमीन पर एक पोर्टल ओपन होकर उस बंदे को अपने अंदर निकल लेता है। अभी देखकर ये लोग काफी ज्यादा पैनिक हो गए, क्योंकि इन्हें समझ आ चुका था कि गलत जवाब का मतलब सीधे मौत मिलेगी। मास्टर एचेन को भी महसूस हुआ कि शायद इसी वजह से यहाँ पर उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। तो अब इस पजल को सॉल्व करने के लिए याओ ने अपनी उंगलियों पर काउंटिंग करना शुरू कर दी। सभी लोगों को लग रहा था कि याओ तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, मगर बाद में याओ ने भी हार मान ली, क्योंकि उसके हिसाब से काउंटिंग करने के लिए उसके पास ज्यादा उंगलियां मौजूद नहीं थी। वहीं पर मास्टर एचेन भी कंफ्यूज होते हुए कहने लगे कि क्या ये ट्रायल वाकई इतनी डिफिकल्ट है। तो आर्टिफैक्ट उन्हें बताता है कि कल्टीवेटर्स आमतौर पर स्पेल ट्रेनिंग पर ही ध्यान देते हैं, उन्हें एकेडमिक कल्टीवेशन से कोई लेना देना नहीं होता, और इसी वजह से जानबूझकर यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन पूछा गया। मेरे ख्याल से फर्स्ट हेवन को पता होगा कि मॉर्टल रेल्म के लोग गणित में कच्चे हैं, और इसीलिए मॉर्टल्स के लिए ये चैलेंज काफी ज्यादा मुश्किल है। मगर मैं इन लोगों से अलग हूँ, मैं डिवाइन रेल्म का डीमन हूँ, तो मैं इसका जवाब आसानी से दे पाऊंगा। मेरे ख्याल से इसका जवाब डेफिनेटली 6 होगा। मगर आर्टिफैक्ट 6 नंबर को प्रेस कर पाई इससे पहले मास्टर एचेन ने उसकी पूंछ पकड़ ली। वो नहीं
नहीं चाहते थे कि उनका आर्टिफैक्ट उनसे अलग हो जाए। वो उसे तुरंत ही पीछे पटकते हुए कहने लगे कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, चलो पीछे हट जाओ। जिसके बाद जीटियान से कहने लगे कि क्यों ना तुम इसे पहले सॉर्ट आउट करो। जो सुनते साथ ही आर्टिफैक्ट जीटियान को घूरने लगता है। वो कह रहा था बॉस ये बंदा तो एक नंबर का बेवकूफ है, क्या आपको वाकई लग रहा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा? और उतने में जीटियान ने अपनी पावर का यूज करते हुए सॉर्ट पर मौजूद एक आंसर को सिलेक्ट किया, जिसके चलते वहाँ पर लिखा गया सवाल मिट चुका था। साथ ही साथ इनके सामने सीढ़ियों का एक पैच अपीयर हो जाता है, यानी कि जीटियान ने इस प्रॉब्लम को तुरंत ही सॉल्व कर लिया। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही सीढ़ियों की तरफ रवाना हो गए और अब हमें इमॉर्टल कोर्ट के बाहर मौजूद फर्स्ट लेवल प्लाजा दिखाया गया, जहाँ पर एक मास्टर एचेन और उनके साथी ऊपर नजर रखे हुए था। वो कहता है चलो फाइनली तुम लोग यहाँ पर आ ही गए। इधर एचेन सेलेस्टियल स्टेयरवे के तीसरे पड़ाव पर पहुंच चुके थे। वेल उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स रखे गए हैं, तो याओ तुरंत ही उन्हें चेक करने चली गई। वो कह रही थी कि अरे इसमें से तो कोई ऑरा महसूस नहीं हो रही, और फिर उसने मास्टर एचेन के मना करने के बावजूद भी इस क्रिस्टल को टच किया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर डेडली ब्लैक ऑरा रिलीज होने लगती है। तो मास्टर एचेन ने तुरंत ही अपनी एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन करते हुए वहाँ पर धमाका कर दिया, जिसमें वो ईवल ऑरा पूरी तरह से वैनिश होकर ये लोग सेफ हो गए। वेल इस ट्रायल को पास करने के साथ ही वहाँ पर सीढ़ियों का एक सेट अपने आप अपीयर हो गया, यानी कि हर एक लेवल पर जाने के बाद इन्हें एक ट्रायल को पास करना होगा, तभी जाकर ये लोग असेंशन में आगे बढ़ सकते हैं। और अब चौथे लेवल पर जाने के बाद मास्टर एचेन के साथियों ने आपस में झगड़े करना शुरू कर दिए। वैसे तो मुरंग हमेशा शांत रहती थी, मगर आज तो वो भी अपना किचन नाइफ लेकर बेचारे आर्टिफैक्ट का कत्ल करने के लिए उसके पीछे पड़ गई। आर्टिफैक्ट तो अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहा था। वेल मुरंग की ऐसी हरकतें देख शियांग कहने लगी कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा जरूर है जिसने इन मॉर्टल्स के माइंड को अफेक्ट किया। हम पर तो इसका असर नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी डिवाइन रॉल्म से बिलोंग करते हैं। मास्टर एचेन क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे ये लोग पहले जैसे नॉर्मल हो जाए? तो मास्टर एचेन ने तुरंत ही कॉप को उठा लिया। शायद यही ऑब इन मॉर्टल्स के ऐसे बिहेवियर के लिए जिम्मेदार था। तो उसे ऑब्जर्व करने के बाद मास्टर एचेन कहते अरे ये तो बड़ी ही सिंपल पहेली है। वही दूसरी तरफ मुरंग बेचारे आर्टिफैक्ट के टुकड़े टुकड़े करने के काफी ज्यादा करीब थी। हालांकि जैसे ही लॉर्ड एचेन ने सॉन्ग जीचे ने लफ्ज बोला, उसने तुरंत ही अपने अटैक को रोक दिया और अभी सभी लोग दोबारा से नॉर्मल हो गए। जिसके बाद हमें हेवनली असेंशन स्टेयरवे की छठी लेवल दिखाई गई, जो कि एक भूलभुलैया जैसी डिजाइन की है, मगर वो लोग घूम फिर कर एक ही जगह पर पहुंच जाते। साथ ही मास्टर एचेन अपनी टीम से बिछड़ गए थे, इसलिए इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें आवाजें देना शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर एचेन इन लोगों से थोड़ी दूरी पर थे। वो तो वहाँ मौजूद दीवारों को भी क्लाइम करने लगे, मानो ये दीवार ना होकर कोई सिंपल सा रास्ता है। और फिर इसी तरह से वो दीवार के एज पर जाकर उस ब्लॉक को स्टडी करने लगे। वहीं दूसरी तरफ याओ अपने दोस्तों को बता रही थी कि यहाँ पर तो बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन सेटअप किया है, जिसे ब्रेक करना मेरे बस की बात तो बिल्कुल नहीं। और उतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो गया। दरअसल मास्टर एचेन ने बड़ी आसानी के साथ इस ब्लॉक को ब्लास्ट करके अपने साथियों के लिए रास्ता ओपन कर दिया, जिसे देखकर ये सभी लोग थोड़े से सरप्राइज हो गए। वहीं दूसरी तरफ हम फर्स्ट हेवन के डिसाइपल्स को देख पाते हैं, जो कि एक बड़े से मिरर के जरिए वहाँ पर एक डिवाइन फॉर्मेशन को बना चुके थे, ताकि एचेन और उनके दोस्तों को चकमा दे सके। वहीं दूसरी तरफ मास्टर एचेन एक बड़ी सी डायस पर पहुँच गए, मगर वहाँ पर तो ना ही कोई स्टेयरवे था और ना ही कोई पजल, जिसके चलते ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। या तो हाथ धोकर जीटियान के पीछे पड़ी थी। वो उससे पूछती कि बताओ यहाँ से आगे कैसे जाना चाहिए? तुम तो फर्स्ट हेवन में रह के गए थे ना, तो जल्दी से हमें रास्ता दिखाओ। मगर बेचारा जीटियान भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था। और उतने में ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन अपीयर होकर तेज एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिससे वो डायस काफी तेजी के साथ शेक होने लगी। जिसके बाद वो रोटेट होते हुए अपने आप अपसाइड डाउन बन गई, यानी कि अभी लोग उस डायस के नीचे बनी दुनिया को देख पा रहे थे, जो कि पूरी तरह से बर्बाद थी। जिसके बाद ये डायस अपने आप गायब होकर ये सभी लोग नीचे गिरने लगे। इनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब थी। और उतने में मास्टर एचेन ने इस पहेली को सुलझाने के लिए वहाँ मौजूद एक ग्लास पर पंच हिट कर दिया, जिसके चलते वो ग्लास शैटर होकर मास्टर एचेन अपनी पुरानी हेवनली मिस्ट्री चेम्बर में पहुँच गए। वो कहने लगे कि मैं तो उसी पल में वापिस आ गया जब मैंने हेवनली मिस्ट्री ऑर्ब को सुलझाया था। कहीं ये फर्स्ट हेवन की फाइनल ट्रायल तो नहीं है? और अब वहाँ रखे ऑर्ब को स्पिन करते हुए मास्टर एचेन एक स्पेस में पहुँच गए। इसे इमॉर्टल रॉल्म कहा जाता था। उनका फॉर्म भी बदल चुका है और उनके सामने एक विशाल इमॉर्टल अपने लोटस पर बैठा हुआ था। मास्टर एचेन खुद से ही सवाल पूछते कि कहीं मैं असेंड तो नहीं हो रहा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।